7 तारीख को जो एक दुखदपूर्ण घटना घटी है, इसमें पंजाब के 2 मजदूर मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गत 7 फरवरी को श्रीनगर में पंजाब के श्रमिक की हत्या में शामिल एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार और आईजीपी कश्मीर बीके बिरदी ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पंजाब के श्रमिक की हत्या में शामिल आतंकवादी आदिल मंजूर को आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे हमले में इस्तेमाल किए गए एक हथियार को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार शाम को पंजाब के अमृतसर के रहने वाले 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह की श्रीनगर के शहीद गुंज इलाके में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस आतंकवादी हमले में अमृतपाल का सहयोगी 25 वर्षीय रोहित मसीह गंभीर रूप से घायल हो गया था और इस हमले के अगले दिन गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन और शांति मार्च हुए और लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर इस रक्तपात को समाप्त करने की मांग की थी। वहीं पुलिस ने एक हफ्ते से भी कम समय में आतंकवादी को गिरफ्तार करके आतंकी हमले को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर से न्यूज़ टुडे राष्ट्र के लिए आदिल अब्दुल्ला के साथ जम्मू से संजीव बराल की रिपोर्ट। इसमें कहने की बात यह कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ जेरे दफा 302, 307 और रेलेवेंट सेक्शन ऑफ यूएपीए एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया। फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफी मेहनत गई और उस दौरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वाज इन कांटेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम to this fellow who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है that has been recovered now और इसमें DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SP साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू। इसमें मैं आप लोग से 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा जो बहुत रिलेवेंट है कि जो इस टाइप का मॉड्यूल को यहाँ पर लड़कों को रिलीज करके भर्ती कराता है फिर इंसिडेंट करवाता है, ऐसे हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो जब वर्ल्ड के किसी कोना में उसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से कानूनी तौर पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। अगर ये हैंडलर लोकल ही है पाकिस्तान में है उनके घर वाले के खिलाफ उनके प्रॉपर्टी पर जब्त किया जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा। दूसरी पॉइंट है जो मैं यहाँ के आवाम से खास करके पेरेंट्स से अपील करता हूँ और टीचर कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आपके अगर कोई ऐसे लड़के लगते हैं कम एज वाले जो सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज हो रहा है, उनका बिहेवियर पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है, गलत टाइम पर ऑफ टाइम पर जाकर दोस्तों से मिलता है, तो पुलिस को बताएं और अपना भी ख्याल रखें क्योंकि इस टाइप का जो हैवी टेररिस्ट होता है रेडिकलाइज होता है, घर वाले को पता नहीं चलता है, टीचर को पता नहीं चलता है और बाद में जाके इंसिडेंट करता है। आज के जमाने में डिजिटल वर्ल्ड में उसको बच रहना मुश्किल है। हम लोग हर एक मॉड्यूल को बस्ट करते आ रहे हैं, इसको भी किए हैं, आगे भी इंसिडेंट को बस्ट करेंगे और हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। इसलिए मैं पेरेंट्स से फिर अपील करता हूँ एक बार अपने बच्चों पर ध्यान रखें, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसको देखें, उनका ड्यूटी है और टीचर्स का इसकी ड्यूटी यही है। क्या ये एक ही मॉड्यूल था या इनपुट्स हैं कि इस तरीके के और भी मॉड्यूल्स होते थे खासतौर पर श्रीनगर शहर में बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना? देखिए कहीं कहीं पुलिस हो और डिफरेंट मॉडल पर काम करते रहती है, कभी कभी होता है कि 10 मॉड्यूल काम कर रहा है उसमें 5 के 6 को पकड़ लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, 2-3 मिस हो जाता है जिसका पता नहीं चलता हम लोग का।
ये प्रोफेशनल हैजार्ड है, ऐसे मॉड्यूल इंसिडेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिंगल मॉड्यूल के तहत किया गया था, लेकिन पुलिस अभी बहुत सारे मॉडल पर काम कर रही है, इसी चलते प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ले पाते हैं, इंसिडेंट को रोक पाते हैं। और उस मॉडल जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर में हुआ है 2024 की पहले इस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या हम कह सकते हैं मिलिटेंट्स आर शोइंग द प्रेजेंस या मिलिटेंसी को श्रीनगर में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023 7 दिसंबर को ईदगाह में जो इंसिडेंट हुआ था मसरूफ की सूरत में, वो सवाल से कुछ जानना चाहेंगे उसमें कुछ डिटेल्स क्या? जैसे देखिए पुलिस की प्रोफेशनलिज्म और उनका जो हार्ड वर्क इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह से जल्दी इसको हम लोग क्रैक कर लिए, मॉडल को बच के अरेस्ट किया गया है। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर कहीं पर डिफरेंट मॉडल काम करता है तो पुलिस बहुत को रोक पाते हैं, बहुत को पकड़ पाते हैं, एक दो स्लिप हो जाता है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड है, वही मॉडल वाले इंसिडेंट करने में कामयाब रहते हैं। इसमें भी यही हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना अच्छा इसको जल्दी टाइम पर इसको सॉल्व किया गया है। जहां तक प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक पुलिस शहीद हो गए थे मीना साइड में, उसको श्रीनगर पुलिस ने बहुत ढंग से प्रोफेशनल ढंग से क्रैक करके अरेस्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमारे शहीद मसूद साहब वाला केस अभी जेल तफ्तीश है, एनआई को दिया गया है। उसमें पुलिस भी बहुत उसको सपोर्ट करे, एनआई को, पुलिस एनआई मिलकर उसमें हम लोग बहुत सारे लीड मिला है, तो हम अभी शेयर नहीं कर पाएंगे। जब उसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपसे शेयर किया जाएगा। और जहां तक आपने बोला कि जो सही बात है, श्रीनगर सिटी में एक मोमिन एक लोकल टेररिस्ट बच गया है और